बाप दादाओं की अगर आपके जमीन है तो भैया पेपर लेके आओ, पेपर दिखाओ, आप ले लो अपनी जमीन। मैं वही चीज फिर कहना चाहूंगा, भैया हमारे कृष्ण भगवान से पुराना है क्या इनका इस्लाम धर्म? मुसलमानों में ये भावना भर दी गई है, एजुकेशन जो मदरसे छाप एजुकेशन दी जाती है उन्हें केवल गंदगी ही सिखाई गई। कभी ना उन्हें देश के प्रति प्रेम सिखाया गया, ना उन्हें कभी देश की तरक्की की बात सिखाई गई। केवल उन्हें काफिर को मारना काटना यही सिखाया गया। तो मेरा देश पहले की तरह यूनाइट हो जी। बांग्लादेश और पाकिस्तान वापस आने चाहिए। अच्छा, हाँ, मेरा मर्डर कर दीजिए अगर नहीं लाना तो देश के टुकड़े नहीं होने चाहिए। नहीं होने चाहिए थे। और ये नेहरू और गांधी ने की। और दूसरे नंबर पे तुम्हारा वक्फ बोर्ड आता है। तुम इतने जमीन लेके रखा हुआ है तुमने, तो भी भैया सबसे ज्यादा अगर कहीं भिखारी देख लो, सबसे ज्यादा निचले तबके का कोई देख लो, सबसे ज्यादा पंचर की दुकान देख लो, भैया इन मुसलमानों की क्यों होती है? भारत से अब वक्फ बोर्ड का खात्मा हो चुका है, भारत में वक्फ बोर्ड दफन कर दिया जा चुका है। आप चाहे कितना भी छाती पीट लो, कितना भी रो लो, कितना भी सुअर के आंसू बहा लो, आपका कुछ नहीं होने वाला। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मुद्दे की बात में। मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं गूंजता भारत। देखिए, लगातार जो है वक्फ बोर्ड को लेकर हम लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता की वो जो तमाम मुद्दे हैं अपने चैनल पे उठा रहे हैं। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल दोनों सदनों में पारित हो गया। दोनों सदनों में पारित होने के बाद जो है राष्ट्रपति ने मोहर लगा दी और बहुत जल्द जो है ये बिल जो है पारित हो जाएगा, बिल पास हो जाएगा। लेकिन आए दिन जो खबर आ रही है कि जो लगातार जो है विपक्ष के जो नेता है, विपक्ष के नेता सुप्रीम कोर्ट में पहुंच रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में जो है कहीं न कहीं इस बिल को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक सनातनी है, उससे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वक्फ बोर्ड संशोधन को लेकर जो बिल बनाया गया है उसको लेकर विपक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे हैं, तो क्या सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद विपक्ष जो है इस पर कामयाब हो पाएंगे? सबसे पहले तो ऋषि भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा सवाल वहीं से शुरू होता है, जिस तरीके से विपक्ष जो है लगातार सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहा है दलील देने के लिए, ये जो बिल बनाया गया है ये मुसलमानों के हित में नहीं है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बात को लेकर? पत्रकार महोदय, मैं आपके सवाल पे एक सवाल पूछता हूँ। जी। जब धारा 370 हटी तब भी विपक्ष गया था सुप्रीम कोर्ट में, कुछ उखाड़ पाया? जब राम मंदिर का फैसला आया था तब भी ये लोग गए थे कोर्ट में, कुछ उखाड़ पाए? जब ट्रिपल तलाक हटा था तब भी ये लोग कोर्ट में गए थे, कुछ नहीं उखाड़ पाए? जब सीए लागू हो रहा था तब भी ये लोग कोर्ट में जा रहे थे, जब यूसीसी आ रहा था तब भी ये लोग कोर्ट में जा रहे थे, कुछ भी नहीं उखाड़ पाए लोग कोर्ट में जाके। उसी तरीके से अभी भी चले जाए भैया कोर्ट में। जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उस पर ठप्पा लगा दिया तो आप चाहे कोर्ट चले जाओ, चाहे आप इंटरनेशनल कोर्ट चले जाओ, आप कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। भारत से अब वक्फ बोर्ड का खात्मा हो चुका है, भारत में वक्फ बोर्ड दफन कर दिया जा चुका है। आप चाहे कितना भी छाती पीट लो, कितना भी रो लो, कितना भी सुअर के आंसू बहा लो, आपका कुछ नहीं होने वाला। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये तो हमारा संवैधानिक अधिकार है, शायद सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे वो अपना पक्ष रखेंगे। वो कह रहे हैं कि जो हमारे बाप दादाओं की जमीन थे वो बीजेपी सरकार हथियाना चाहती है। तो सर, बाप दादाओं की अगर आपके जमीन है तो भैया पेपर लेके आओ, पेपर दिखाओ, आप ले लो अपनी जमीन। मैं वही चीज फिर कहना चाहूंगा, भैया हमारे कृष्ण भगवान से पुराना है क्या इनका इस्लाम धर्म? तो भैया जब आप हमारे जो 1400 से भी ज्यादा पुरानी जमीनों को कहां से कब्जा कर ले रहे हो? अल्लाह ने या तो ऊपर से भेज दिया होगा कि भैया ये जमीन इन वक्फ बोर्ड वालों की है। तो भैया ये सब फर्जीवाड़ा जो अभी तक चल रहा था, ओवैसी का तो मैंने खुद बयान सुना कि भैया ये उत्तर प्रदेश में 1,20,000 वक्फ बोर्ड की जमीन है, उसमें से 1,12,000 के पास तो पेपर ही नहीं है। तो भैया वो कहाँ से आपकी जमीन हो गई? ये सब फ्रॉड था, फ्रॉड चलता चला रहा था। वक्फ बोर्ड के नाम पे कुछ मौलाना मौलवी अपने जेबें भर रहे थे और वही चीज भारत सरकार ने अब खत्म कर दी। पहले नंबर पे आता है भैया हमारे भारत का जो भी आर्मी नेवी है, उनके पास सबसे ज्यादा जमीन है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आती है सबसे ज्यादा जमीन किसके पास? हमारी रेलवे बोर्ड के पास। तीसरे नंबर पे तुम्हारा वक्फ बोर्ड आता है। तुम इतने जमीन लेके रखा हुआ है तुमने, तो भी भैया सबसे ज्यादा अगर कहीं भिखारी देख लो, सबसे ज्यादा निचले तबके का कोई देख लो, सबसे ज्यादा पंचर की दुकान देख लो, भैया इन मुसलमानों की क्यों होती है? सबसे ज्यादा भीख ये मुसलमान क्यों मांगते हैं? अगर वक्फ बोर्ड इतना ही अमीर है, इतना ही पैसा उसके पास, तो भैया तुमने खर्च किया होता। कहीं आपदा आई हो, कहीं हमारे भारत को जरूरत पड़ी हो, कहीं अगर अर्थक्वेक जैसे सुनामी जैसे कोई भी घटना घटी हो, वहां पे वक्फ बोर्ड कहाँ चला जाता है? जब कभी भारत को आर्थिक मदद की जरूरत पड़ती है भैया तुम्हारा वक्फ बोर्ड कहाँ गायब हो जाता है? वक्फ बोर्ड सिर्फ है भारत में जमीन कब्जा करने के लिए था, बहन बेटियों की इज्जत लुटवाने के लिए था, कन्वर्जन के लिए पैसे देते थे। तो भैया भारत सरकार ने रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, अच्छी बात है। तो क्या लगता है कि जहाँ तक कि मुसलमानों को बरगलाया जा रहा है, उसके अलग अलग तरीके की बातें जो अटकलें लगाई जा रही है कि यदि वक्फ बोर्ड बिल जो अगर आ जाता है तो जो मुसलमानों की मस्जिदें हैं, कब्र हैं, कब्रिस्तान है, वो सब छीन लिए जाएंगे? छीन लिए जाएंगे।
मैं भी बोल रहा हूँ छीन ले जाएंगे। और आ जाता है कि क्या मतलब, आ गया पत्रकार महोदय। और अब मैं कहना चाहता हूँ कि छीन लिए जाएंगे। बस फर्क इतना है कि भैया अगर आपके पास लीगल जमीन है तो उसको कोई टच भी नहीं कर पाएगा, और अगर आपके पास इलीगल जमीन है तो भैया वो डंके की चोट पे छीना जाएगा और बीच में आओगे तो फिर डंडे खाओगे। सीधी सीधी बात है। ऐसा तो नहीं बोल रही सरकार की तुम्हारी लीगल जमीन है, तुम्हारे पास कागज है, तुम्हारे पास दस्तावेज है तो उसको हम छीन लेंगे। अभी तक जितना भी डिमोलेशन होता है वो सब इलीगल जमीन पे होता है, और वो चीज तो पहले भी उत्तर प्रदेश में हो रही थी। इलीगल मंदिरों पर, इलीगल मस्जिदों पर, इलीगल मदरसों पर, मजारों पर तो अवैध वैसे भी चल रहे थे ना बुलडोजर। वही सेम चीज अब होगी। तो इसमें मुसलमान हिंदू वाला कोई एंगल ही नहीं है। तुम्हारे पास अगर कागज है तो वो तुम्हारी जमीन को कोई नहीं छुएगा, लेकिन अगर तुम्हारे पास कागज नहीं है तो भैया फिर उसको अल्लाह भी नहीं बचा पाएंगे। वो तो कह रहे हैं कि अंबानी की जगह हो, संसद भवन हो जहाँ से बिल पारित किया गया, वो सब वक्त की जमीन है और हम अपना हक जो है लेके रहेंगे, चाहे जो भी हो, चाहे उसके लिए संसद में हमें खड़ा होना पड़े या सड़कों पे आना पड़े। इतना तक उन्होंने कह दिया। सर टाइगर राजा सिंह की रैली तो ये लोग रोक नहीं पाते हैं हैदराबाद में, जो कि इनका गढ़ माना जाता है, जहां से ओवैसी रोज धारते हैं कि भैया वक्फ का बिल अमेंड होगा तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। टाइगर राजा सिंह के सामने एक अपना कैंडिडेट तो उतार नहीं पाते, तुम चले थे सुप्रीम कोर्ट लेने और ये दुनिया भर की चीजें लेने। ये सब सर बड़ी बड़ी बातें, भीख मांग के खाते वाला इनका सीन है। इनके पास 2 रुपए की जमीन होती है। मैं कहना चाहूंगा भैया ओवैसी जैसे बातों में आना छोड़ दो, अपना जाओ पंचर वंचर की दुकानें जो लगी है उस पे जाके ध्यान दो। धंधा पानी पे 10-10, 12-12 बच्चे वैसे भी इन्होंने कर रखे हैं। तो भैया तुम वक्फ बोर्ड के नाम पे अगर तुम प्रोटेस्ट में बैठे रहोगे तो तुम्हारे 12-15 में से कम 10-12 बच्चे भूखे मर जाएंगे। तो ये सब चीजें छोड़ो, जाओ अपनी पंचर की दुकान संभालो, अपनी रेडी संभालो, अपनी जूता सीने वाली दुकान संभालो, और जो 2-4 भीख मांगने वाले लोग हैं जाओ भीख मांगो, अपने घर बेटे को संभालो। ये सारी चीजों में कुछ नहीं रखा है। ओवैसी ने सीधा तौर पे आरोप लगा दिया कि जब से बीजेपी की सरकार बनी तब से जो है सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। देखो सर, ये ओवैसी और जो ऐसे 2-4 सुअर जो रो रहे हैं ना अभी, उनको सीधा सीधा कहना चाहूंगा भैया वक्फ बिल तो अमेंड हो चुका है। जो हमारा भारत है वो ना ही शरिया से चलेगा सर, ना ही इनके कुरान से चलेगा सर, और ना ही ये जो मुल्ला मौलवी है उनके फरमान से चलेगा। हमारा भारत अगर चलेगा तो सिर्फ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान से चलेगा। संविधान को मानने से मना तो करें, नहीं, कुरान से चलाएंगे। तो सर नहीं मानोगे तो फिर या तो सीधा 72 सुअरों के पास जाओगे, या तो जैसे डिपोर्ट करके देश छोड़ के जा रहे हो उस तरीके से जाओगे, लेकिन जाओगे जरूर। भारत में रहना है तो जय श्री राम कहना है, सीधी सीधी बात है सर। ऐसे में तो मुसलमानों की जो स्वाधीनता है उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या जरूरी है कि मुसलमानों को जय श्री राम बोलना पड़ेगा? देखो सर, स्वाधीनता इनकी गई तेल लगाने। स्वाधीनता हमने 70 सालों तक देखा, यही स्वाधीनता थी। क्या किया? कश्मीर से हमारे हिंदुओं को भगा दिया, केरल में मोपला कांड करवा दिया, बंगाल देख लो आज भी, अभी रामनवमी की यात्रा निकली वहां पत्थर मारे गए, पालघर में देख लो अंडे फेंके गए। तो भैया इतनी स्वाधीनता हमने देख ली, अब स्वाधीनता नहीं होगा। अब तुम सरिया लेने आओगे तो पिछवाड़े में सरिया डाल दिया जाएगा। कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम का भाईचारा जो है अम्ल कायम करता है, और ऐसे में जो है कहीं ना कहीं बीजेपी हिंदू मुस्लिम करवा के जो है सांप्रदायिक दंगा करवाना चाहती है। देखो सर, इसके पहले मैंने 1000 बार बोला है, ये पहले अपने बहन के भाई बन जाए, उसके बाद हमारे भाई बने। वो भी चीज आप छोड़ दो, पहले सर शिया सुन्नी तो भाई बन जाए, पहले बरेलवी अहमदिया तो भाई बन जाए, पहले बोहरा और पसमानदा तो भाई बन जाए। तुम पहले जो 72 फिरके हो, तुम पहले आपस में भाई बन जाओ, एक साथ इफ्तार पार्टी मना लो, एक साथ एक ही मस्जिद में जाके नमाज पढ़ लो, एक साथ एक वक्फ बोर्ड बना लेना, उसके बाद आके हमसे भाईचारे के बारे में बात करना। एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा, तो जिस तरीके से ये लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस केस को जो है कहीं ना कहीं फाइल कर पाएगी? देखो सर, सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे, सुप्रीम कोर्ट लात मार के इनको भगा देगा, वहां से कुछ नहीं उखड़ने वाला। फिर शाहीन बाग या ऐसे कोई भी मुल्लों के इलाके में जाके 2 दिन दो दिन बैठ के बिरयानी खाएंगे। वहां से भी अब तो दिल्ली में पूरे तरीके से कंट्रोल में है बीजेपी के। अमित शाह 10-12 हजार पुलिस वाले भेजेंगे, इनके पिछवाड़े में डंडा डाला जाएगा, फिर वहां से ये लोग उठ के भाग जाएंगे, जिस तरीके से पहले सीए के टाइम पे भाग गए थे। तो इनका फ्यूचर कहीं नहीं है सर, इनका फ्यूचर एक ही जगह पे, चाहे वो पंचर की दुकान हो, चाहे कहीं थूक थाक वाली दुकान हो, इनका फ्यूचर उसी में है। जाओ पंचर की दुकान लगाओ, भीख मांग के अपना घर चलाओ, बाकी तुम्हारे बस की कुछ नहीं है भारत। तो कह रहे हैं कि इस देश के आजादी में हो, इस देश के संविधान बनाने में हो, इस देश को कहीं ना आकार देने में मुसलमानों का भी हक रहा, तो मुसलमानों का उतना ही हक बनता है जितना हिंदुओं का है। हाँ, रहा ना आजादी में इनका हक, आजादी में इनका धोखा देने का हक रहा, आजादी में हिंदुओं को ही काटने का हक रहा, आजादी में हमारे भारत की अखंडता को तोड़ के तुमने ले लिया बांग्लादेश और पाकिस्तान। इनका सिर्फ हक रहा है हमारे भारत को नीचा दिखाने में, हमारे भारत की जो भी प्रोग्रेस है उसको पीछे करने में, हमारे भारत की अर्थव्यवस्था को हिलाने में, हमारे भारत में पॉपुलेशन बढ़ाने में, हमारे भारत में इलिटरेसी बढ़ाने में, हमारे भारत में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ाने में। इनका रोल यही है। भारत कोई भी जितने भी जाने माने लोग हैं, कोई मुझे आके बता दे कि भैया इनका रोल इस डेवलपमेंट में रहा हो, मैं उससे अभी के अभी माफी मांग लूंगा। चलिए, क्या नाम हो चाचा आपका? भाजी मेरा नाम अग्रवाल है। एक सीधा हो जाए जी। लेकिन क्या मैं देखेंगे वक्फ बोर्ड बिल को लेकर जो मैं आपकी सब बातों का वो जवाब नहीं दूंगा जो ये भाई साहब ने दिया। ठीक है, आप मुझे अपना जवाब सुनिए, हाँ।
मुझे आप ये बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ, हाँ, ये बताएं। ये मेरे देश के टुकड़े किसने करे? मेरे देश से पाकिस्तान टुकड़ा हो गया, बांग्लादेश टुकड़ा हो गया, अफगानिस्तान टुकड़ा, ये क्या तमाशा है? मैं उसी दिन को रो रहा हूँ। मेरा मर्डर कर दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे देश का मर्डर कर दिया जिन लोगों ने। बिल्कुल। और अभी भी लगे हुए हैं, हमारे हिंदू भाई भी लगे हुए हैं, लालू भाई लगा हुआ है और दूसरे ये मुलायम सिंह का लड़का लगा हुआ है। तो मुझे इन बात का दुख है। मुसलमानों ने तो देश को बर्बाद कर ही दिया, वो तो कर ही दिया। हमारी ममता बनर्जी लगी हुई है। देखिए अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि भाई हम तो देशभक्त आदमी हैं। अब तो कहने को कोई कुछ ही कहे, पीने वाला कहता मैं पीता नहीं हूँ, जी। तो उसकी बातों का आप विश्वास करें, मैं नहीं करता हूँ। क्या लग रहा है जो वक्फ बोर्ड बिल संशोधन बिल आया है, तो क्या ऐसे में लग रहा है? को क्या रखना, बिल से पहले की भी बात करो, जी। जड़ से बात करो। बताइए ना, एक बार जड़ वाली बात बताइए ना। बाबूजी, मैं चाहता हूँ मेरा देश पहले की तरह यूनाइट हो। जी। बांग्लादेश और पाकिस्तान वापस आने चाहिए। अच्छा। हाँ, मेरा मर्डर कर दीजिए अगर नहीं लाना तो। देश के टुकड़े नहीं होने चाहिए। नहीं होने चाहिए थे। और ये नेहरू और गांधी ने की, और किसी ने। लेकिन ये जो मुसलमानों, एक सवाल है, वो मुसलमान कह रहे हैं कि यदि वक्फ बोर्ड बिल आ गया तो हमारे मस्जिदें छिन जाएंगी, मदरसे छिन जाएंगी। छिन जाएगी क्या? जब आपके पास कागज नहीं है, वैलिडिटी नहीं है, तो नहीं छिन। मेरे पास जेब में 10 रुपए हैं, अगर वो 10 रुपया कोई निकालेगा तो मैं कहूँगा मेरे पास नहीं है। अगर उनके पास कागज नहीं है, कोई सेलिब्रिटी नहीं है, तो फिर कैसे उनको कैसे दिक्कत है? आपके हाथ में ये है तभी तो मैं बोल रहा हूँ ना, आपके हाथ में नहीं होगा तो कैसे बोलूंगा? कागज दिखाना जरूरी है, क्या लगता है आपको? कागज दिखाना जरूरी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ। बिल्कुल मैं इनकी बात का स्वागत करता हूँ। ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि मुसलमानों में ये भावना भर दी गई है। एजुकेशन जो मदरसे छाप एजुकेशन दी जाती है, उन्हें केवल गंदगी ही सिखाई गई। कभी ना उन्हें देश के प्रति प्रेम सिखाया गया, ना उन्हें कभी देश की तरक्की की बात सिखाई गई। केवल उन्हें काफिर को मारना, काटना, यही सिखाया गया। और ये इसमें सभी दोषी हैं जो पिछली सरकार। मुसलमान तो कह रहे हैं कि जो इस तरीके की धारणा वाले मुसलमान थे वो तो पाकिस्तान चले गए, अब जो मुसलमान बचे वो तो सच्चे हिंदुस्तानी है। वो उनसे भी खतरनाक है, जो बच गए ना, उनसे भी खतरनाक है। गए कितने थे मेरे भाई? 96 आंकड़ा है, 96.6% मुसलमान यही रह गए और 3.4 मुसलमान ही गए थे। और विभाजनकारी जो नीति थी उसमें 96.6% मुसलमान देश के विभाजन में शरीक थे। और उन्होंने जो है डट कर के भारत के खिलाफ जहर उगला और यही रह गई। ये मैं नहीं कह रहा, ये आंकड़ा है। और एक बात और देखो कि इतना कहने के बाद भी रात रात में ऐसा क्या हो गया कि जब तो मुस्लिम लीग के झंडे लगा रखे थे उन्होंने, उन्हीं मुसलमानों ने, और जैसे ही देश का हिस्सा मिल गया पाकिस्तान बांग्लादेश, उन्होंने तुरंत ही रात रात में झंडे उतार दिए और कांग्रेस के जो तिरंगा झंडा है वो लगा लिया। ये मैं नहीं कह रहा, भारत का प्रथम गृह मंत्री के शब्द हैं। ऐसी क्या बात हो गई क्या रात रात में ही बदल गए? इसका मतलब एक सोची समझी रणनीति के तहत देश का विभाजन किया गया। वो कहते थे कि हमने हंस के लिया पाकिस्तान और लड़के लेंगे हिंदुस्तान। अच्छा। तो उनकी इस नीति पर वो काम कर रहे थे, आज भी इसी प्रक्रिया पे वो काम कर रहे हैं। उनकी जो कॉन्सेप्ट है वही है कि केवल और केवल इस पूरी दुनिया पर शासन अल्लाह का ही है, ये सारी धरती अल्लाह की है और किसी को जीवित रहने का कोई हक नहीं है। क्यों कि इनके लिए वो आसमानी किताब की बात करते हैं, पर मेरे एक समझ में नहीं आता ये आसमानी किताब हैं कितनी। कोई 6 बताता है कि 6 कुरान है, कोई 7 कुरान बताता है। चलो मैंने मान लिया 7 कुरान है, अब वो 7 कुरानों में कौन सी अच्छी है, कौन सी कुरान अल्लाह की है, कौन सी, अब मेरी समझ में ये नहीं आता। परंतु मैंने तो सारी कुरानों में लगभग यही देखा है कि काफिरों को मार दो, उनकी हत्या कर दो, उनकी संपत्ति छीन लो, उनकी बहन बेटियों को लौंडी बनाओ। ऐसे में तो वक्फ बोर्ड बिल लाके तो मुसलमानों की संपत्तियों को छीना जा रहा है। नहीं, मुसलमानों की संपत्ति को कोई नहीं छीना जा रहा, जो जबरदस्ती हड़पाई गई है, हड़पी गई है। ये गरीबों की संपत्ति को हड़पा गया केवल उन्हीं के लिए। और उसमें भी जो इन्होंने वक्फ बोर्ड के पास जो जमीन है वो करोड़पति अरबपति ओवैसी जैसे ये 3 हैं, जमात इस्लामी है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल है, इन तीनों ने इस देश की वक्फ बोर्ड की सारी संपत्ति को हड़प कर रखा है। ना किसी गरीब मुसलमानों को ये हक देना चाहते हैं। सरकार का उद्देश्य केवल यही है कि उस संपत्ति जो है वक्फ बोर्ड के पास है वो गरीब से गरीब मुसलमानों में उनका हिस्सा होना चाहिए, ना कि इन ओवैसी जैसे, जमीयत उलेमा हिंद जैसे मक्कारों में, और ना ही जो है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल जैसे मक्कारों में। ये तीनों के तीनों राष्ट्रद्रोही
का काम करते हैं, देश के खिलाफ काम करते हैं और ये देश के सबसे बड़े तीनों के तीनों देश के गद्दार हैं। इन पर तो इतना कठोर एक्शन होना चाहिए कि इनकी चूड़ें हिल जाएं। जो इन्होंने एक मंसूबा पाल रखा है कि हम भारत को गजवाए हिंद बना के रहेंगे, तो गजवाए हिंद की जो इनकी थ्योरी है उसे नष्ट, पहला क्लस्टर बम मोदी जी ने गिरा दिया इनके ऊपर और दूसरा क्लस्टर बम एनआरसी ला करके गिराया जाएगा और तीसरा क्लस्टर बम इन पर यूजीसी ला करके किया जाएगा। इनकी जो सोच है गजवाए हिंद बनाने की, भारत को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अगर मुसलमान सही रहें, सर्वे भवन्तु सुखने सर्वे संतु निरामय की भावना से रहेंगे तो उनका स्वागत है, रहो। चलिए ठीक है। तो आशुतोष, ये तमाम लोगों की राय है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल आने के बाद जो है लगातार सरकार जहां कह रही है कि इससे मुसलमानों का फायदा होगा, वहीं विपक्ष के नेताओं का कहना है कि इस बिल से जो है कहीं न कहीं मुसलमानों के हक को छीन लिया जाएगा। आप क्या सोचते हैं, संशोधन बिल, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल आने से मुसलमानों को कितना फायदा या कितना नुकसान होगा? अपना कमेंट हमें जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहे मेरे यानी संतोष के साथ गूंजता भारत दिल्ली।